बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ एचडीटीवी। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मन्नुल्लाह ने राना शमीम पर आयद इल्जामात पढ़कर सुनाए। एक बयानिया देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फोकस किया गया। यह किस तरह का बयानिया है कि इस अदालत के जज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये अदालत सरेआम एहतसाब पर यकीन रखती है। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपील गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ दोबारा इलेक्शन लड़े तो कागजात पर एतराजात का दिफा कर सकेंगे। FBI ने गुलकारा आयमा बेग के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। जराये के मुताबिक FBI ने 8.5 करोड़ रुपए टैक्स की अदम अदायगी पर गुलकारा आयमा बेग के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, लेकिन FBI को बैंक अकाउंट से रिकवरी ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हर जाने के केस में ख्वाजा आसिफ को वजीर आजम इमरान खान के बयान पर जरह का हक दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्ररा वक्त में फैसला किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मन्नुल्लाह ने ख्वाजा आसिफ के वकील से इस्तफसार किया कि आप क्यों इस मामले को इल्तवा में डाल रहे हैं। आप गैर जरूरी तौर पर केस को लटका रहे हैं। क्या इस केस में इश्यूज फ्रेम हो गए हैं? अफगानिस्तान ने मुस्लिम ममालिक से तालिबान हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। तालिबान ने अमन और सलामती की बहाली के लिए तमाम शराइत पूरी की हैं। हमारी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने में पहल करें। इस अफगानिस्तान को तेजी से तरक्की करने में मदद मिलेगी। अफगान वजीर आजम मौलवी मोहम्मद हसन अखवर। वजीर आजम इमरान खान फितरी तौर पर मिसबत शख्सियत है। PSL की अच्छी तैयारी है। शादाब खान ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग की अच्छी तैयारी और मेरी कोशिश है कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करूं। खेल के मैदान ना होने की वजह से मेरी क्रिकेट पर तवज्जो नहीं थी, लेकिन जब रावलपिंडी मुंतकिल हुए तो क्रिकेट में तेज बॉल पर तवज्जो दी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच वैक्सीन कंपनी के मालिक निकले। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार दिनेश बायोटेक फर्म के 80% शेयर्स के मालिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश बायोटेक फर्म कोरोना वायरस से बचाव की मेडिकल ट्रीटमेंट पर काम कर रही है। नोवाक जोकोविच ने ये सरमायाकारी जून 2020 में की थी। 2 रोज कबल ही आलमी नंबर 1 सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट होकर अपने वतन सेर्बिया वापस पहुंचे हैं। ICC ने ODI टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। बाबर आजम T20 ऑफ द ईयर की तरह ODI टीम ऑफ द ईयर के भी कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। कौमी बैट्समैन फखर जमान भी ICC ODI टीम ऑफ द ईयर में शामिल है। दीगर खिलाड़ियों में पॉल स्टिलिंग, जेनिमन मिलान और रेजी वैन शामिल हैं। शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, विकेट कीपर वानन हसरांगा भी ICC टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। मुस्तफिजुर रहमान, सैमी सिंह और दशमांता भी ODI टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा है। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मन्नुल्लाह ने राना शमीम पर आयद इल्जामात पढ़कर सुनाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक बयानिया देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फोकस किया गया। ये किस तरह का बयानिया है कि इस अदालत के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये अदालत सरेआम एहतसाब पर यकीन रखती है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद ना करने की इस्तदा कर दी। अदालत की जानिब से अंसार अब्बासी समेत दीगर मीडिया रहनुमाओं पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मन्नुल्लाह ने राना शमीम पर आयद इल्जामात पढ़कर सुनाए। अदालत में राना शमीम की किरदार कशी रोकने और PTI रहनुमाओं की नाअहली की अपील भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम की बहू, पोते और पोती की इंट्रा कोर्ट अपील भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपील गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो कागजात पर एतराजात का दिफा कर सकेंगे। परवेज मुशर्रफ ने 2013 के इंतखाबात के लिए कागजात नामजद की जमा कराए थे। 2013 वाली असम्बली 2018 में ख़त्म हो चुकी है। वकील का कहना था कि परवेज मुशर्रफ कराची से कागजात नामजद की जमा कराए थे। अदालत ने मुशर्रफ की दूसरी अपील लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर अता बनियाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आज वाला केस खारिज हो चुका है, जब दूसरा लगेगा तो फैसला हो जाएगा।
FBI ने गुलकारा आयमा बेग के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ज़राए के मुताबिक FBI ने 8.5 करोड़ रुपए टैक्स की अदम अदायगी पर गुलकारा आयमा बेग के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, लेकिन FBI को बैंक अकाउंट से रिकवरी ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक गुलकारा आयमा बेग ने FBI की कार्रवाई से कबल ही अपने अकाउंट से रकम निकलवा ली थी। वाज़ेह रहे कि FBI ने गुलकारा की गाड़ियां जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर रखी है और 5 रोज कबल FBI ने गुलकारा की गाड़ी जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया था। गुलकारा ने कई नोटिस के बावजूद टैक्स अदा नहीं किया। आयमा बेग साल 2018 से 2020 तक के इनकम टैक्स की नादहिंदा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हरजाने के केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को वजीर आज़म इमरान खान के बयान पर जरा का हक दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्ररा वक्त में फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा आसिफ के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इस तरह गैर ज़रूरी केसेस से एहतियात बरतें तो बेहतर है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मंडुल्लाह ने ख्वाजा आसिफ के वकील से इस्तफसार किया कि आप क्यों इस मामले को इल्तवा में डाल रहे हैं, आप गैर ज़रूरी तौर पर केस को लटका रहे हैं, क्या इस केस में इश्यूज फ्रेम हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि बयान पर जरा करना तो इनका हक है, ट्रायल कोर्ट तुझको चाहिए था कि अगले रोज जरा के लिए रख लेते, फेयर ट्रायल उनका हक है। 17 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड हुआ, इसी रोज ट्रायल कोर्ट कैसे उनका जरा का हक खत्म नहीं कर सकती। अदालत ने जरा का हक देने के लिए ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का कह देते हैं, ऑर्डर पास करेंगे। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के सदर पिनहल मक्सी, जनरल सेक्रेटरी अकरम खान, चीफ ऑर्गेनाइजर अकबर मुईद यूसुफी, फाइनेंस सेक्रेटरी अरशद अमान रेहान इलाही ने कहा कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाटर बोर्ड की सबसे बड़ी गैर सियासी यूनियन में तब्दील हो चुकी है। मुलाजमीन के बढ़ते हुए एतमाद से इंशाअल्लाह आइंदा CBA का एजाज यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ही हासिल करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मरकजी रहनुमा मोहम्मद रेहान की रिहाइशगाह हब फिल्टर प्लांट स्टाफ कॉलोनी में रेफरेंडम मुहिम के सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब के दौरान किया। इस मौका पर मुख्तलिफ यूनियंस, मुत्तहिदा वर्कर्स, पीपल्स लेबर यूनियन, मजदूर यूनियन को छोड़कर यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन में शमूलियत इख्तियार करने वाले बशीर बलोच, शौकत खान फहीम, मंजर अब्बास, अब्दुल रहीम, जियाउद्दीन, नासिर, महन यूसुफ, कमर अब्बास, नासिर जाफरी, दिलावर खान, फैज मोहम्मद, नोमान, मोहम्मद हनीफ, सैफुद्दीन काजी साहब शामिल हैं, जिनको फूलों के हार पहनाकर शानदार अल्फाज में खुश आमदीद कहा गया। इस मौका पर दिलावर खान, शौकत खान, अब्दुल रहीम, अमीर खान ने खिताब करते हुए कहा कि हब फिल्टर प्लांट और पंप के मुलाजमीन के मसाइल पर रोशनी डालते हुए ओवर टाइम की अदायगी, प्रमोशन में सीनियरिटी, डिवीजन और सर्कल को मद्देनजर रखते हुए प्रमोशन देने, ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने, इमाम साहब की पोस्ट अपग्रेड करने, हकदार मुलाजमीन को उनके हक दिलवाने का मुतालबा किया है। पिनहल मक्सी, अकबर खान, अकबर मुईद यूसुफी ने सबसे पहले यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन पर एतमाद का इजहार करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुलाजमीन के मसाइल हल करवाना हमारे अव्वलीन तरजीह है। हम फिल्टर प्लांट के मुलाजमीन के ट्रांसपोर्ट, ओवर टाइम, प्रमोशन के मसाइल हल करवाएंगे, ज्यादती और नाइंसाफियों का खात्मा करवाया जाएगा। आखिर में मरकजी रहनुमा मोहम्मद रेहान ने यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के कायदीन को हब फिल्टर प्लांट आने पर उनका शुक्रिया अदा किया और शमूलियत इख्तियार करने वाले मुलाजमीन को वेलकम भी किया। KTA के रिटायर्ड मुलाजमीन को अदायगी के लिए 1 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट जारी करने पर इजहार मुसरत। KMC के रिटायर्ड और वफात याफ्ता मुलाजमीन के लिए भी नवंबर 2020 से ज़ेरे इल्तिवा 4 अरब 20 करोड़ रुपए की समरी अदालती अहकामात पर मंजूर की जाए। बसूरत दीगर अदालती अहकामात की अदम तामील पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। KMC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर सईद अख्तर और सजन यूनियन के KMC के सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने वज़ीर आला सिंध की जानिब से KTA के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात की अदायगी के लिए 1 अरब रुपए का पैकेज जारी करने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इससे KTA के रिटायर्ड मुलाजमीन को अदालती अहकामात पर अदायगियाँ मुमकिन हो सकेंगी। बिल्कुल इसी तरह KMC के रिटायर्ड और वफात याफ्ता मुलाजमीन के वाजबात की अदायगी के लिए नवंबर 2020 से वज़ीर आला हाउस में इल्तिवा पड़ी। 4 अरब 20 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट की समरी की भी मंजूरी अदालती अहकामात के बाद दी जाए। बसूरत दीगर 15 रोज में अदालती अहकामात की तकमील ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लिहाजा इसकी कार्रवाई से बचने के लिए हुकूमत सिंध अपना किरदार अदा करे और वज़ीर आला सिंध 22 दिसंबर को जारी करदा सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए स्पेशल ग्रांट की समरी को मंजूर करते हुए 4 अरब 20 करोड़ रुपए की समरी मंजूर करे।
जबकि केएमसी इंतजामिया 31 मार्च 2022 से कबल पेंशन्स की जुमला वाजिबात को क्लियर करने का तहरीरी वादा पूरा करते हुए रेस्टोरेशन फैमिली पेंशन 75% और 6 माह की वेरिफिकेशन के सिलसिले में कमेटी कायम करें। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ डॉक्टर अफशर रबाब सैयद ने कहा कि जिला जनूबी जहां अवामी फलाह व बहबूद के काम तरजीही बुनियादों पर जारी हैं, वहीं अपने मुलाजमीन को इलाज और मुआवजे की सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। इदारे के लिए खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन हमारा असासा हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इज़हार तशक्कुर के लिए आने वाले म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह, अलायंस के शामिल जमातों के कायदीन अशरफ अमान, हबीबुर रहमान अमान, जावेद बलोच, कासिम शाह और दीगर से बातचीत करते हुए कहा। इस मौका पर म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद रईसी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशर रबाब सैयद का कहना था कि अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और खिदमात के लिए वक्फ मुलाजमीन को इलाज और मुआवजे की सहूलियात की फराहमी उनका बुनियादी हक है। बल्दिया जनूबी के तमाम मुलाजमीन को OPD, हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुआयने और दवाओं की फराहमी के लिए यूनाइटेड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को 6 करोड़ 75 लाख रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी मुलाजमीन और उनके ज़ेरे कफालत फैमिली बशमूल वालिदैन, अहलिया और गैर शादीशुदा बच्चों को इलाज की सहूलियत फराहम करेगी। इस ज़मन में इंश्योरेंस कंपनी को जल्द ही मुलाजमीन और उनकी फैमिली के कवायद फराहम कर दिए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि आइंदा भी अपने मुलाजमीन की खिदमत को जारी रखें। म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलाउंस के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह और दीगर रहनुमाओं ने इस मौका पर मेडिकल की सहूलियात के तरीना मुतालबे को ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए हल कराने पर एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशर रबाब सैयद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में मुलाजमीन को इलाज और मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी एडमिनिस्ट्रेटर साउथ अफशर रबाब का काबिल तहसीन इकदाम है। इस सहूलत से मुलाजमीन और उनके अहल खाना को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इस मौका पर म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलाउंस के रहनुमाओं ने एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशर रबाब को फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते भी पेश किए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।